नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखेंगे औसत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में आते रहते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू किया जाए कि इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला हम देख लेते हैं। दिया क्या है, यदि एक संख्या और उसकी 50% और उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं भाई मेरे, औसत बराबर मेरा क्या होता है, संख्याओं का योग होता है ना। संख्याओं का योग होता है बटा का क्या होता है, कुल संख्या होती है। ठीक है, संख्याओं का योग बटा का कुल संख्या होती है। मान लेते हैं, माना जो मेरी संख्या है उसे हम 100% मान लेते हैं ना। 100% मेरी कोई संख्या है, वो क्या है, 100% है। अब देखिए एवरेज बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एक संख्या कौन है मेरी, 100% है। 100% प्लस हमें योग करना है ना, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। हमें जितनी संख्या दी है सबको हमें जोड़ना है। ठीक है, एक संख्या मतलब 100%, उसकी 50%। अगर हम 100% का 50% निकालेंगे तो ये 85% आएगा। ठीक है, प्लस फिर उसी संख्या का 25%, अगर हम 100% का 25% निकालेंगे तो 25% ही आएगा। ठीक है, बटा का कुल कितनी संख्या है, 1 2 3, बटा का 3। इन तीनों संख्या का औसत कितना दिया है, 210, यानी 210 ये बराबर हो जाएगा 100, आपने 100%, 50%, 25%, यानी 175% बटा का मेरा 3 हो जाएगा। 175% बराबर 210 गुणा का मैं 3 कर दूंगा। जब 175% बराबर 210 गुणा 3 है तो यहाँ से हम 100% निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मेरा 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करते हैं, ये मेरा जो है नीचे चला आता है, ये हो जाएगा 210 गुणा का मेरा 3 हो जाएगा, गुणा का 100 हो जाएगा, बटा का क्या हो जाएगा 175%। तो ये भी मेरा प्रतिशत में रहेगा, ये भी मेरा प्रतिशत में, प्रतिशत से मेरा प्रतिशत कट जाएगा। ये हो जाएगा 25 से ये 4 बार में जाएगा और ये 25 से मेरा 7 बार में जाएगा। 7 से 21 जो है 3 बार में जाता है, तो ये आ जाएगा मेरा 30 गुणा का 3 गुणा का मेरा 4 ना। ये वाला 3, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 चौक 36, यानी 360 संख्या हो जाएगी। यानी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 360। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं समझा जाए। दिया क्या है, ए और बी की वार्षिक औसत आय कितनी है, 80,000 रुपये है। वार्षिक औसत आय 75,000 रुपये है। सी और ए की वार्षिक औसत आय कितनी है, 78,000 रुपये है। ए की वार्षिक आय बताइए। मेरा ए का वार्षिक आय हमसे पूछ रहा है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं समझा जाए। तो क्योंकि ए प्लस बी का औसत आय कितना दिया है, आय कितना दिया है भाई मेरे, 80,000 रुपये दिया है। ठीक है, तो ए प्लस बी का वार्षिक आय मतलब आय, ये तो औसत आय है,
और नॉर्मली आय कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 लोग हैं ना, तो इसमें हम 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 गुणा क्या हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। इसी तरह ये तो मेरा पहला वाला आ गया, ठीक है, पहला आ गया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी और सी का निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का औसत आय कितना दिया है, औसत आय कितना दिया है भाई मेरे, 75,000 दिया है, ठीक है, 75,000। तो बी प्लस सी का आय निकाल लेते हैं भैया, उसका आय कितना होगा दोनों का मिला के। तो हम क्या करेंगे, औसत में ये 2 संख्या है ना, तो 2 से हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 75,000 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा मिल जाएगा, ये मेरा दूसरा वाला समीकरण मिल गया। इसी तरह क्या बोला है, सी प्लस ए का औसत आय कितना है मेरा, औसत आय ये कितना है मेरा 78,000 है, ठीक है, 78,000 रुपये। तो सी प्लस ए का आय कितना हो जाएगा दोनों का मिला के, और दोनों मिलके कितना कमाते हैं, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 78,000 हो जाएगा। ये मेरा तीसरा हो गया, ठीक है, ये मेरा तीसरा हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए का आय हमसे पूछ रहा है ना, तो एक मेरा यहाँ पर ए और बी यहाँ पर है, और सी और ए यहाँ पर है। अगर हम बी और सी को निकाल देते ना, तो ए के साथ मेरा बी है और ए के साथ मेरा सी है, अगर हम ये बी और ये सी को निकाल देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, सिर्फ मेरा ए बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पहला वाला लेंगे, यानी यहाँ से हम ये पहला वाला और ये तीसरा वाला जोड़ेंगे और दूसरे वाले को हम घटा देंगे, यानी हमें पहला और तीसरा हमें जोड़ना है, माइनस दूसरा मुझे घटा देना है, ठीक है। इतना हमें जोड़ना है और इतना हमें घटा देना है। चलिए पहला वाला आप जोड़ेंगे ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस तीसरा वाला जोड़ेंगे सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे, बी प्लस सी को माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, बी प्लस सी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए ए प्लस बी कितना कमाता है, 2 गुणे 80,000 कमाता है, 2 गुणा का कितना कमाता है 80,000 कमाता है, ठीक है। प्लस सी और ए कितने कमाते हैं, सी और ए कितना कमाता है, 2 गुणा का 78,000, 2 गुणा का कितना कमाते हैं 78,000 कमाते हैं। फिर माइनस बी और सी कितना कमाते हैं भैया मेरे, 2 गुणे 75,000, यानी 2 गुणा का मेरा 75,000 कमाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, फिर माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं या 2,000 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है ना, थोड़ा सा इसे हल करने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे भैया 2,000 कॉमन ले लेंगे, ये वाला 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ से 3 जीरो कॉमन ले लेते हैं, यानी 2,000 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ मेरा 80 पर बचेगा, इसमें मेरा सिर्फ 78 बचेगा और इसमें मेरा सिर्फ 75 बचेगा, माइनस 75, ठीक है, इतना बच जाएगा। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला बी से ये वाला बी कट जाएगा, ये वाले सी से ये वाला सी कट जाएगा, यानी 2a ये बराबर आ जाएगा 2,000 गुणा का मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 प्लस कितना आ जाएगा 78 में से 75 निकालेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 से हमने काट दिया, 2 एक 2, यानी यहाँ पर मेरा 1,000 आ गया। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1,000 गुणा का ये 83 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 83,000 रुपये, ठीक।
ठीक है, एक ही आय 83,000 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है ये। तो चलिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का हमारा दिया रहे तो दिया क्या है? किसी कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? इसे हम दो विधि से लगा सकते हैं। मान लेते हैं ये लड़के हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाए, और ये लड़कियां हैं। ठीक है, इनका लड़कों का औसत आयु कितना दिया है? 16.4 दिया है। और लड़कियों का औसत आयु, ये लड़के हो गए ना, लड़कियां हो गई, तो लड़कियों का औसत आयु कितना दिया है? 15.4 दिया है। ये कितना दिया है? 15.4 दिया है। यहाँ हम टोटल लिख लेंगे। टोटल कितना आए? टोटल मेरा पूरा औसत आयु कितना दे दिया है? 15.8 दे दिया है। तो हमें क्या करना है? इसे हम निकाल लेते हैं ना मिश्रण विधि से। मिश्रण विधि जैसे हम मिश्रण विधि में निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे। तो 15.8 में 15.4 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसके बाद इसमें क्या करेंगे? 16.4 में से 15.4 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ये देखिए, ये जो मेरा आएगा ये मेरा अनुपात में ही आएगा। ठीक है, ये लड़के हैं और ये लड़कियां का अनुपात है। तो ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे? यहाँ से दशमलव से यहाँ से दशमलव काट देंगे, यानी 4:6, यानी 2:3। यानी जो ये मेरा ये 2 है, ये मेरे कितने हैं? लड़कों का अनुपात है, लड़कों का अनुपात है। और ये जो मेरा 3 है, लड़कियों का अनुपात है, लड़कियों का अनुपात है। यानी जो लड़के हैं तो कितने अनुपात में है? 2 के अनुपात में है। और जो लड़कियां हैं मेरी 3 के अनुपात में है। ठीक है, तो आप चाहे इस विधि से लगा लीजिए, चाहे आप दूसरी विधि बताते हैं उससे आप लगा सकते हैं। ठीक है, उससे भी हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं किसी कक्षा में के जो है लड़के हैं और यम जो है लड़कियां हैं, बराबर कुल कितने छात्र हो गए? के प्लस यम हो जाएंगे ना, ये टोटल मेरे छात्र हो जाएंगे। ये कितने हैं? ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो लड़के हैं उनका औसत कितना है? 16.4 है। जो लड़के हैं इसका औसत कितना दिया है? 16.4 दिया है। प्लस जो लड़कियां हैं उनका औसत आयु कितना दिया है? 15.4 दिया है। ठीक है, ठीक है, फिर तो टोटल औसत आयु कितना है? 15.8 है। ये हो जाएगा 15.8। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे भैया? गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16.4 के हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 15.4 यम हो जाएगा, बराबर 15.8 का गुणा हम के में करेंगे तो ये हो जाएगा 15.8 के हो जाएगा, प्लस 15.8 का गुणा हम यम में करेंगे तो ये हो जाएगा 15.8 गुणा का मेरा यम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया? तो सब दशमलव को हम निकाल देंगे। ठीक है, सभी दशमलव को हम काट देंगे। तो यहाँ से अब के को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 164 के माइनस कितना हो जाएगा? 158 के हो जाएगा, बराबर 154 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला होगा पहले 158 यम माइनस 154 यम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया तो ये आ जाएगा मेरा 6, ये आ जाएगा मेरा 6 के आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा मेरा 4
यम आ जाएगा। तो पहले लड़के बोले हैं, बाद में लड़कियां बोले हैं, तो हम क्या करेंगे भैया, ये के है मेरा लड़के हैं, तो हम के बटा का यम कर देंगे। यम को हम इधर ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3। यही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और मजेदार प्रश्न है। दिया क्या है, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर कितना है, 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे, ये हमसे बोल रहा है। उसने कुल कितनी पारी खेली, पहले 12 पारियां खेली, फिर उसने एक पारी और खेली, फिर उसने एक पारी और खेली, टोटल उसने 14 पारी खेली। 14 पारियां उसने खेला। ये जो इस 12 पारी के बाद उसने 13वीं पारी खेली, फिर 14वीं पारी खेली ना, इतना उसने खेला। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, जब 12 पारी खेला था तो औसत कितना था मेरा, 55 था। ठीक है, और 55 था, और क्या बोला, 14वीं पारी के बाद उसका स्कोर कितना हो गया, 60। जो 14वीं पारी उसने खेला तो स्कोर कितना हो गया मेरा, 60 है। ठीक है, यदि बोला यदि 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बने हैं, यानी जो पारी खेला वह क्या करता है, 13वीं पारी से 20 रन अधिक बनाता है। ठीक है, यही बोला है। तो अगर हम, और क्या पूछा क्या है, 13वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, अगर हम इसको हम के मान लेते हैं, 13वीं पारी को हम के मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा k+2। 13वीं पारी बराबर कितना हो जाएगा, k+2। तो यहाँ पर 13वीं पारी को मैंने क्या माना है, के माना है, हमने के लिखा, प्लस मैंने 14 वाली पारी खेली तो उसमें मेरा कितना रन बना है, पिछली पारी की तुलना में 20 रन बना अधिक बना है। अगर 13वीं वाली पारी में के बना है तो 20 वाली पारी में k+20 रन अधिक बना है। ठीक है, यही हमसे बोला है। तो हम क्या करेंगे भैया, गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दिया हमने, ये हो जाएगा 12 गुणा का मेरा 55 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, प्लस k+20 हो जाएगा, बराबर 14 गुणा का मेरा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12 गुणा का मेरा 55 हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, बराबर 14 गुणा का मेरा 60 हो जाएगा। सब में हम 2 से भाग दे देंगे, तो इसमें करेंगे तो ये मेरा 6 बचेगा, ये वाला 2 कट जाएगा, ये मेरा 10 बचेगा, ये मेरा 7 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 6 गुणा का 55 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 7 गुणा का 60 हो जाएगा। अगर इसे आप या गुणा कर दीजिए या इसे और छोटा बना दीजिए। छोटा बनाने के लिए फिर हम 2 से क्या करेंगे, सभी में हम भाग दे देते हैं। इसमें भाग दे देंगे 2 से तो 2 तिहाई हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे बटा 2 हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे तो इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 30 है, यानी ये हो जाएगा 3 गुणा का मेरा 55 हो जाएगा, प्लस के बटा का 2 प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 7 गुणा मेरा 30 हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 1 16 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा के बटा का 2 5 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से के बटा का 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 165 और 5 जोड़ेंगे तो 170, ये बराबर 210 हो जाएगा। तो के बटा का 2 ये बराबर कितना आ जाएगा, 210 माइनस 170। तो हमें क्या करना है भैया, यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, के बटा 2 ये बराबर कितना आ जाएगा, 210 में से 170 निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 40। यहाँ से मेरा के बराबर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा हम 40 में करेंगे यानी 80, यानी वह 13वीं पारी में कितना रन बनाया है भाई, 80 रन। तो ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो
जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। दिया क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। बोला है कि 5 संख्या है, 5 संख्या है, उसमें हमने एक संख्या जोड़नी है जो मुझे नहीं मालूम। टोटल कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 6 संख्या हो जाएगी। 5 संख्याओं का औसत मेरा 10 दिया है। जो संख्या मेरी जोड़ी जा रही है, मान लेते हैं उसका औसत k है। जब मेरी एक संख्या होती है तो उसका औसत और संख्या मेरी बराबर होती है। जब 5 संख्या में एक संख्या हम जोड़ रहे हैं तो औसत कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। ये हो जाएगा 5 गुणा का 10 प्लस k हो जाएगा बराबर 6 गुणा का 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 प्लस k हो जाएगा बराबर 6, 12 छन 72 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 72 माइनस 50, तो k बराबर मेरा आ जाएगा 22। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिया क्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। भैया जब भी मेरा क्रमागत संख्या का औसत दिया हो तो जो औसत होता है ये मेरी क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। यानी जो ये 20 है मेरा, ये क्या है, मेरी बीच वाली संख्या है ना। तो 7 संख्या है तो यानी 3 इधर संख्या होगी, 3 इधर संख्या होगी ना। ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या होगी। ठीक है, इधर भी 3 संख्या। चलिए जब ये बीच वाला हो जाएगा और क्रमागत बोला है तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये मेरा 22 होगा, ये मेरा 23 होगा, ये मेरा 19 होगा, ये मेरा 18 होगा, ये मेरा 17 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या है, ये 23 है ना। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।